हरियाणा लाइव 24, हर खबर आपके साथ। मैडम, आज धरने पर बैठे हो, क्या कुछ बताओगे, क्या मांगे? सर, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी है। मैं सावित्रीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय में रेगुलर कर्मचारी हूँ और हमारे कॉलेज में 23 परमानेंट और 55 जो हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों शामिल हैं। हमारा कॉलेज 5 अगस्त 2025 को सरकार के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है। उसके लिए हम सरकार के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं, परंतु हमें अभी तक सैलरी नहीं मिली। 13 महीने हो चुके हैं। आप खुद सोच सकते हो कि 13 महीने एक छोटा पीरियड नहीं है। बच्चों की फ़ीस भी देनी होती है, EMI भी देनी होती है, घर के खर्चे सब ले दे के बड़ी मुश्किलों से चला पा रहे हैं। लेकिन अब एक वो कहते हैं ना, एक लकीर खिंच गई है। अब और हम लोग जो हैं इसके साथ नहीं जा सकते। हमारी 13 महीने का लंबित वेतन हमें जारी किया जाए। इसके अलावा जो हमें अप्रूवल लेटर मिलना था सरकार की तरफ से, सरकारी उसमें सेवा में समायोजन का, वो भी सर हमें नहीं मिला है। जो हमारे 55 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, अभी उनकी सेवा की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। उनमें से बहुत सारे लोगों का ये डर है कि हमारा आगे क्या होगा, हमें किस कैटेगरी के तहत कैसे लिया जाएगा, हमारा वेतन क्या होगा। तो वो अभी इस असमंजस में है, चिंता में है। सबके घर परिवार कईयों के तो एक ही सैलरी पे चल रहे हैं और वो भी अब मुश्किल हो रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा जल्दी से जल्दी सेवा में जो समायोजन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाए एवं हमारा जो वेतन है वो एक मुश्त राशि शीघ्र अतिशीघ्र हमें दिया जाए। सैलरी जो है मैडम परमानेंट की नहीं मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, दोनों की नहीं मिल रही? सर, दोनों की ही नहीं मिल रही। हम जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं 23, जिसमें 15 टीचिंग और 8 नॉन टीचिंग है, हम पहले से ही 95% सरकार से सैलरी लेते थे और 5% हमें मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाता था। हमारा 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और जब हम सेवा में आए तो हम ऑलरेडी सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ प्रॉपर जो DGHE का एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है उसके तहत लगे हुए हैं। और सर, हमें सरकार ऑलरेडी प्रमोशन दे रही थी, सैलरी दे रही थी, सिर्फ 5% ही हमें मैनेजमेंट से मिलता था। लेकिन उसके बावजूद हमें 13 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। अब कोई किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं है किसी के डॉक्यूमेंट्स में, कोई प्रक्रिया अगर अधूरी है तो हमें बताया गया तो वो भी पूरी कर ली गई है, बट हमें नहीं पता कि कहाँ किस फाइल है हमारी, क्यों डिले हो रहा है, क्या रुकावट है सैलरी आने में। आज जो आपने धरना किया है, क्या काले बिल्ले लगा कर किया गया है और अभी क्या चल रहा है इसमें? सर, हमने DGHE को भी पहले कई बार लेटर लिखा है। हम अपने माननीय जो हमारे यहाँ के MLA हैं पवन जी, उनको भी हमने चिट्ठी दी थी और हमने अपने प्राचार्य महोदय को भी बार बार चिट्ठी दी है। वो प्रयासरत हैं, हमें पता है, लेकिन कार्रवाई में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। हमारा आज सांकेतिक धरना है जो हमने काले बिल्ले लगाकर हम कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगे या हमारी सैलरी और जो सेवा में समायोजन की स्थिति क्लियर नहीं हो जाएगी, हम काले बिल्ले लगाकर ही ये एक सांकेतिक धरना और अपनी कक्षाएं जारी रखेंगे। परंतु 1 हफ्ते में अगर हमें कोई भी किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मिला और हमारी सैलरी रिलीज करने का कोई समाधान नहीं निकाला गया तो हमें मजबूरी में कक्षाएं छोड़कर अनिश्चितकाल धरने पर बैठना पड़ेगा। डिमांड आपकी ये 2 ही है, पक्का और सैलरी का है, या इसके अलावा भी कोई डिमांड है? नहीं सर, हमारी डिमांड यही है, एक तो सभी को सैलरी दी जाए, क्योंकि अगर किसी भी कर्मचारी, अनुबंधित कर्मचारी की भी अगर सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार का कुछ फ्यूचर में चेंज होना है, लेकिन वो पीछे काम कर रहा है 13 महीने से, तो सैलरी तो रिलीज होनी चाहिए थी, कार्रवाई चलती रहती, जो प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से चलती रहती, परंतु सैलरी रोकने का कारण समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात सर, उनकी भी स्थिति क्लियर की जाए कि किसको किस कैटेगरी के तहत लिया जाएगा और उनकी जॉब सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए जो इतने लंबे समय से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। आप जैसे 2-3 बार चंडीगढ़ या पंचकुला जा चुके हो मामले में, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर, हम परमानेंट एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय थे, तो हम सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही 2 बार गए हैं, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। हम ऑलरेडी गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं वो बार बार शिक्षा मंत्री जी के पास, CM ऑफिस में भी उन्होंने जो CM ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर भी डाल चुके हैं, वो पवन जी के पास भी जा चुके हैं, वो DGHE में भी हर 2 महीने में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको खर्चा भी हो रहा है, समय भी लग रहा है, मानसिक प्रताड़ना भी है और कक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं। अभी जैसे विधायक जी के
पास भी गए थे या विधायक जी कॉलेज में भी आए थे शायद एक बार, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स रहा? सर विधायक जी अपनी वो यही कहते हैं कि भी हमने आपकी बात आगे रख दी है, प्रक्रिया चल रही है, DGHA से क्लियर होगी, फिर फाइल एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाएगी, CM के पास जाएगी, FD में जाएगी। हमें नहीं पता सर कि देरी कहाँ हो रही है। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर है, परंतु प्रोसीजर शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। 2 कोर्सेज बंद हुए हैं, इन पे क्या कहना आपका? ये टीचर अब कहाँ ड्यूटी करेंगे और कैसे इनका आगे रास्ता निकलेगा? सर हमारे यहाँ 2 BVOC स्पोर्ट न्यूट्रिशन एंड फिजियोथेरेपी, BVOC केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट। इनमें टीचर कितने हैं? सर इनमें करीबन 60 टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है सर इनका, 10 के करीब टीचर हैं, 2 डिप्लोमा कोर्सेज हैं सर, 2 डिग्री कोर्सेज, 1 पोस्ट ग्रेजुएशन MPOC। इनको सरकार ने बंद कर दिया है क्योंकि ये वायाबल नहीं थे। लेकिन वायाबल क्यों नहीं थे ऐसी हमें कोई जानकारी नहीं है। मेन चीज़ जो हमें अनऑफिशियली पता है कि भी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में ये कोर्सेज नहीं है, लेकिन ये कोर्सेज का सरकार की ही स्किल इंडिया मिशन के तहत शुरू किए गए थे, UGC के ग्रांट से और DHE की परमिशन से, यूनिवर्सिटी से। जो PG कोर्सेज और UG कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है। हाँ, 2 डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो सीधा UGC से थे और उनकी जो असेसमेंट वगैरह होती थी वो कॉलेज लेवल पे और जो सेक्टर स्किल काउंसिल है वो करती थी। लेकिन ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं सर, तो अब ये स्टार्ट नहीं हो पाए। इनका अभी तक कुछ पता नहीं है स्टाफ का क्या होगा, कैसे होगा, इनको कहाँ समायोजित किया जाएगा। सर एक हमारी इनकी तरफ से मांग ये है कि इनको कहीं भी, क्योंकि स्कूलों में ये ट्रेड हैं, ITI में ये ट्रेड हैं, या गवर्नमेंट कॉलेजेस में इनिशिएटिव लिया जाए इन कोर्सेज को कंटिन्यू करने का, तो इनको एडजस्ट किया जाए। क्योंकि कुछ कर्मचारी तो 2010 से भी उसमें कार्यरत हैं, अब उनकी एज भी जा चुकी है नई जॉब के लिए और वो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। कितने समय से ये कोर्सेज चलते आ रहे थे? सर ये 2 डिप्लोमा कोर्सेज जो हमारे, एक तो 2010 से ही चल रहा था अलग अलग, पहले एडोन स्कीम के तहत, फिर कम्युनिटी कॉलेज स्कीम के तहत, फिर NSQF स्कीम के तहत, और ये जो हमारे BVOC और MVOC है सर, ये 2015-16 वाले सेशन में UGC ने हमें पास करके दिए थे। सर मेरा नाम डॉक्टर राजवीर सिंह नरवाल है और मैं कन्या महाविद्यालय खरखोदा अभी करंट में टेक ओवर होने के बाद जो सावित्रीबाई फुले गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरखोदा है उसमें एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ एडॉक बेसिस। और बेसिकली एक तो हमें 13 महीने से, जैसे मैम ने बताया, कि सैलरी नहीं मिली है, काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। और दूसरा क्या है सर, कुछ कोर्सेज़ को भी बंद कर दिया गया है जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज़ हैं, जिसमें BVOC स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ BVOC CTHM एंड MVOC फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। तो कुछ जो हमारा स्टाफ है या हम लोग हैं, हमें कहाँ अभी स्टैंड कर रहे हैं या कैसे हमारा होगा एडॉक स्टाफ का। और एडॉक स्टाफ में करीबन 55 स्टाफ मेंबर हैं, तो इसका भी सरकार कुछ समाधान निकाले और हमें क्लियरिटी बताए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं फ़िलहाल। आपके सामने जो समस्या आई थी सैलरी न मिलने के कारण, क्या समस्या बनी हुई थी? सर समस्या टेक ओवर होने के बाद में किसी भी स्टाफ को, अभी 80 का स्टाफ है हमारे कॉलेज में और किसी को भी सैलरी नहीं मिली है। कह रहे हैं कि पॉलिसी बन रही है, कब तक बनेंगी, कितना टाइम और लगेगा, तो सरकार एक बार हमें क्लियर बताए, क्योंकि हम लोग काफ़ी सफ़र कर चुके हैं और आगे भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कितने कोर्सेज जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं अभी? सर सरकार के द्वारा 3 प्रोफेशनल कोर्सेज थे, जिसमें 2 वोकेशनल और 1 मास्टर डिग्री के कोर्सेज हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। कारण क्या बताया गया अभी आपकी जानकारी में था? सर कारण कह रहे हैं कि ये वायबल नहीं है और सस्टेनेबल नहीं है। अब वायबल और सस्टेनेबल की टर्म हमें समझ में नहीं आ रही है कि इसका मीनिंग क्या है। एक बार सरकार अपनी स्पष्ट नीति बताए और हमें समाधान करें हमारा। कर लिया हमारे कॉलेज को 5 अगस्त 2025 में, और उसकी वो प्रक्रिया चल रही है। हम 23 सर रेगुलर हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग, और 55 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है। हम 23 पहले से 95% सरकार से ही ले रहे हैं। हमारे प्रमोशन सब कुछ कॉन्टिन्यूटी में है। अब टेक ओवर के बाद हमारे डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरीफाई 2 बार हो चुके हैं। हमें नहीं पता हर्डल कहाँ पे है। हमारे डॉक्यूमेंट्स में, हमारी प्रक्रिया में कोई ऑब्जेक्शन, हमारी सैलरी भी नहीं आ रही। और जो ये 55 कॉन्ट्रैक्चुअल हैं सर, अभी इनकी तो जॉब सिक्योरिटी और कुछ क्लैरिटी नहीं है। प्रक्रिया चल रही है, हमें सिर्फ यही पता चल रहा है। अगर प्रक्रिया मान लो चल भी रही है तो सैलरी तो रिलीज़ करें। 13 महीने ह्यूज टाइम है सर, 14 हो जाएगा ये अगस्त को अगर आप मिला लो तो सर। और मतलब सब, हाँ जी सर, ये आप इसका समाधान अर्जेंटली सर। हाँ कमिंग आप एक सर और थी, हम अगले शनिवार से फिर बिल्कुल काम छोड़कर धरने पर परमानेंट मजबूरी हो जाएगी सर, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आप आगे तक कुछ हम CM विंडो पर भी लगा चुके हैं, हम CM के पास भी जा चुके हैं, DHE में भी बार जा चुके हैं,
MLA साहब के पास भी कई बार जा चुके हैं। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है भी हम अगले शनिवार से, हाँ जी, अगले शनिवार से भी हम काम छोड़कर धरने पर बैठे। हम बिल्कुल नहीं चाहते बच्चों की क्लास सफ़र हो, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद।